Bismillahirrahmanirrahim, dear aspirants. As you know, this is Ayan Abbas Khan, and I'm going to discuss the important टॉपिक दैट इज़ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ वर्ब। कल हमने जो डिस्कस किया था बच्चों, वो वर्ब के बारे में इंट्रोडक्टरी पोर्शन था। इंट्रोडक्टरी पोर्शन के बाद हमने रेगुलर एंड इरेगुलर, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बच्चों, वो है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स कोई नई चीज़ नहीं है। मॉडल वर्ब्स के बारे में आप जानते हैं। जी हाँ, मॉडल वर्ब्स आपने सीखे हुए हैं। कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, विल, शेल, मस्ट, यूज टू, ऑट टू, वुड, रादर, हैड, बेटर, नीड नॉट, डेयर नॉट, वुड, सूनर, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। अच्छा, मॉडल वर्ब्स तो आपने पढ़े होंगे, ये सामने लिखे हुए भी हैं, देखिए। कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, विल, शेल, मस्ट, यूज टू, ऑट टू, वुड, रादर, वुड, सूनर, हैड, बेटर, डेयर नॉट, नीड नॉट वगैरह। वुड रादर के बारे में एक बात एक्स्ट्रा बताऊंगा। वुड रादर के बारे में एक्स्ट्रा बात यह है कि इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, सेकंड भी आ सकती है, इसलिए मैंने अंडरलाइन करके स्टेरिक दे दिया। इसके बाद कुछ एग्जांपल से भी सीखेंगे कि कैसे वुड रादर जो है कैसे मॉडल वर्ब्स जो है इनको डिफाइन किया जाएगा या डिस्कस किया जाएगा। बच्चों, इससे पहले कुछ बातें मैं चाहता हूँ कि आप पहले समझ लें वुड मॉडल वर्ब्स के बारे में। पहली बात मॉडल वर्ब्स के बारे में बेटा, इसके जो स्पेलिंग हैं वो MODAL वाले होते हैं, MODEL वाले नहीं होते, वो नमूना होता है। अब MODAL पहली बात आपने सीखी, मॉडल वर्ब ये ग्रामर वाला हुआ। दूसरी बात आप ये सीखें, ये जो मॉडल वर्ब होते हैं इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एक बात दूसरी सीखें, फर्स्ट फॉर्म भी वो वाली जिसके साथ S या ES का एडिशन नहीं होगा बच्चों। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ना तो उसके बाद SES के एडिशन हो सकता है और ना ही कोई और वर्ब की फॉर्म आ सकती है, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। एक बात और, इस फर्स्ट फॉर्म से पहले कोई टू भी नहीं लग सकता, जैसे फुल इन्फिनेटिव आपने पढ़ा हुआ है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट द एडिशन ऑफ S और ES, और इससे पहले टू भी नहीं लगेगा। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, लेट्स डिस्कस। पहला सेंटेंस है, ही कैन राइट अ लेटर, शी कैन राइट अ लेटर, आई कैन राइट अ लेटर, दे कैन राइट अ लेटर। आपने ये देखा कि ही और शी जब सेंटेंस में आए तो उसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हम करते ये हैं अमूमन इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बच्चों S या ES का एडिशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसके साथ हमने S और ES का एडिशन नहीं किया, S या ES का एडिशन नहीं किया। उसकी रीज़न ये है, यहाँ पर S और S या ES का एडिशन नहीं होता। रीज़न ये है कि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की बेस फॉर्म, वो फर्स्ट फॉर्म आती है जिसके साथ S या ES का एडिशन नहीं होगा। अब ये जो कैन आया हुआ है, इसकी वजह से ये राइट आया, राइट्स ना आया, ही के साथ भी और शी के साथ भी। अब अगर आप ये कहते हैं आई और दे के साथ ये S या ES का एडिशन नहीं हुआ फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो ऐसा नहीं है, ना ना। हुआ ये है कि बीच में कैन आ गया, इस कैन की वजह से आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES का एडिशन नहीं हुआ। ये बात हो गई। और बच्चों याद करो, मैंने इधर कहा था कि वुड रादर एक ऐसा वर्ड है इन तमाम मॉडल वर्ब्स के में से, उसके बारे में एक एडिशनल बात बताऊंगा। तो बच्चों एडिशनल बात ये है कि इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है और इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ सकती है। आइए देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस तरह से आएगी और सेकेंड फॉर्म आएगी किस तरह से। एग्जाम्पल देखें, मैं कहता हूँ I would rather drive or drove this car. I would rather drive or drove this car. अगेन इस सेंटेंस को देखें, थोड़ा सा चेंज करते हैं। I would rather you again drive or drove this car. Drive or drove this car.
डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि सेम सेंटेंस है वुड रादर वाला और निचला भी है वुड रादर वाला। इस सेंटेंस का एनालिसिस करने से पहले, इसको समझने से पहले एक बात नोट कर लें। आप कहें वुड रादर वाला सेंटेंस अगर आ जाए या ऐसा सेंटेंस जिसमें वुड रादर आ जाए, अगर उसमें एक सब्जेक्ट मौजूद हो, अगर एक सब्जेक्ट मौजूद हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मतलब एक सब्जेक्ट तो एक वर्ब की फॉर्म, यानी कि पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। हाँ, अगली बात लिखें, अगर वुड रादर वाले सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आ जाए तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। मतलब आसान सी बात यह है कि एक वर्ब, एक सब्जेक्ट था तो फर्स्ट फॉर्म, दो सब्जेक्ट थे तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। आसान सी बात यह है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आया है आई वुड रादर। पहला काम ये करें कि सेंटेंस में ढूंढें कि वुड रादर आया है तो यस, द आंसर इज यस, वुड रादर मौजूद है। अब वुड रादर वाले सेंटेंस में जो दूसरा काम हमने करना है बच्चों, वो ये है कि इसमें देखें कि एक वर्ब सब्जेक्ट है या दो हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर है वन, जो कि है आई, और इसको हम कहते हैं कि ये S1 है। S1 एक सब्जेक्ट है, इसके अलावा पूरे सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। अब एक सब्जेक्ट है तो V1 आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड इसलिए नहीं आएगी क्योंकि वुड रादर वाला सेंटेंस है और एक सब्जेक्ट मौजूद है। अगली बात करते हैं। दूसरा सेंटेंस हमें एक और मिला है, इसमें भी वुड रादर मौजूद है बच्चों। अब वुड रादर इसमें भी है और इसमें दूसरा काम ये करते हैं कि सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट अगर हम देखें इसमें तो आई है S1, एक सब्जेक्ट रहा आई। वुड रादर के फौरन बाद देखें बच्चों तो एक और सब्जेक्ट मौजूद है जो कि है यू। तो एक सब्जेक्ट ये मौजूद हुआ, एक हुआ ये यू। अब दो सब्जेक्ट हैं इसमें, तो हमने अभी डिस्कस किया था फिर वर्ब की फॉर्म भी सेकंड आएगी, फिर फर्स्ट तो नहीं आएगी ना। तो बच्चों ये था हमारे पास मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब को इंतहाई आसान और शॉर्ट टाइम में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहा। और बच्चों इसमें कोई आपके क्वेश्चंस हो, कोई चीज़ डिस्कस करने वाली हो तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि कॉन्टैक्ट नंबर भी इसी पोस्ट के साथ शेयर कर दूं। अगर आपके कोई मसले हों तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी डिटेल डिस्कशन के लिए अप्रोच कर सकते हैं। आपके क्वेश्चंस को हर आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से वेलकम किया जाएगा और एड्रेस किया जाएगा इंशाल्लाह। बच्चों नेक्स्ट जो बात है, मॉडल वर्ब के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है जी कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब बच्चों, कॉजेटिव वर्ब जो है, जो आम तौर पर वर्ब यूज़ होंगे कॉजेटिव वर्ब में, इनका मतलब उन आम यूसेजेस के अलावा थोड़ा डिफरेंट होगा। मतलब कहने का ये है, कॉजेटिव वर्ब्स के अपने मीनिंग्स होते हैं। वर्ड्स जो यूज़ होते हैं वो वर्ब जो कॉजेटिव वर्ब के तौर पर यूज़ होते हैं तो उनके मीनिंग थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। सबसे पहले जो हम एक पेयर देखने लगे, वैसे तो अलग अलग इन वर्ड्स को डिस्कस किया जाता है, लेकिन जिनमें सिमिलैरिटीज़ थी मैंने कोशिश की कि उनको इकट्ठे डिस्कस कर लिया जाए। कॉजेटिव वर्ब में बेटा जो पहले पेयर है हमारे पास वो है गेट एंड यूज़ का, सॉरी गेट एंड हैव का। पहला जो यूज़ है वो है गेट एंड हैव। गेट एंड हैव बच्चों, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, जो सिमिलर बात है वो ये है बच्चों, गेट के बाद दो चीज़ें सेंटेंस में आए तो उस बेस पे हम इनका एनालिसिस करते हैं। गेट या हैव के बाद अगर दो चीज़ें आए तो हम इस दो चीज़ों की बेस पे सेंटेंस का एनालिसिस करते हैं। पहली चीज़ बच्चों, अगर गेट या हैव के बाद कोई पर्सन आ जाए, गेट और हैव पॉजिटिव वर्ब के बाद अगर कोई पर्सन आ जाए बेटा, पर्सन, कोई पर्सन, तो हम क्या करते हैं, और कोई थिंग आ जाए तो क्या होता है। पहली बात, अगर कोई पर्सन आ जाए बच्चों गेट और हैव के बाद, अगर कोई पर्सन आ जाए तो वर्ब की लगती है फर्स्ट फॉर्म, और अगर कोई थिंग, कोई चीज़ आ जाए तो वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म। दोबारा सुने,
ये जो गेट और हैव है, अगर बच्चों इसके बाद कोई पर्सन आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर कोई थिंग कोई चीज़ आ जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब ये देखें, ये तो हुई वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर इन दोनों के बाद कोई चीज़ आ जाए बच्चों, V3। इधर थोड़ा सा चेंज है, आएगी तो फर्स्ट फॉर्म ही, लेकिन थोड़ा सा चेंज ये है, अगर गेट आए तो 2 + V1 आएगा। ये लिख देता हूं, अगर बच्चों गेट आ जाए, गेट तो होता है 2 + V1। अगर हैव आ जाए, बच्चों तो उसके बाद डायरेक्टली V1 आता है। बेटा एक जो कॉमन बात थी वो ये थी कि V1 ही आता है, अगर पर्सन आए तो V1 आता है, कोई चीज़ आ जाए तो V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसमें जो सिमिलैरिटी थी, कॉमन बात थी, वो ये है V1, इधर भी है V1। फर्क क्या है, गेट के साथ पहले 2 आ जाता है और हैव के साथ 2 नहीं आता। एग्जाम्पल देखें, गेट और हैव की एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। आप कहें I got my wife, I got my wife, ऑप्शंस हैं to washed my clothes। एग्जाम्पल दूसरी देखें, I had my children, same as to learn learned। English। I had my children to learn और learn, या अच्छा सिमिलर ऊपर लिखे, जैसे ऊपर वॉश वाले बनाए थे, इस एग्जाम्पल को वैसे आप बना सकते हैं। आप कहें I had my children, कैसे, ये देखें, I had my children to wash, same as to wash या washed my car। हाँ जी बच्चों, आपने ये देखा कि 2 एग्जाम्पल्स आपके हैं सामने। पहली चीज़ ये है कि हमने यूज़ की है, एक में गेट यूज़ की है। अच्छा, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट हो सकती है, इसी जैसे हैव था तो उसकी सेकंड फॉर्म हैड यहाँ पर यूज़ हो सकती है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। अब जो यहाँ पर आपने देखा कि पहले सेंटेंस में है गॉट, ये देखिए कि गेट और हैव में से कोई आया है पहला काम, तो गॉट यानी कि ये वर्ब जो है पॉजिटिव वर्ब गॉट गेट आ गया। इसके बाद देखें कि कोई आगे पर्सन है या थिंग है, माई वाइफ ये कोई चीज़ है या पर्सन है, तो आपने देखा गॉट के बाद कोई आया, कोई पर्सन आया, कोई मतलब माई वाइफ पर्सन हुआ। अब बच्चों पर्सन जब आ गया है तो हमने ऊपर देखा है जब पर्सन है गेट और हैव के बाद, तो फिर ये गेट के बाद पर्सन है तो फिर 2 + V1 आना चाहिए। 2 + V1 तो वॉश है, वॉश भी नहीं होगा, वॉश्ड भी नहीं होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आई हैड, अब सेंटेंस में आ गया यानी कि हैव की सेकंड फॉर्म हैड। माई चिल्ड्रन सेम एज ऊपर माई वाइफ था, नीचे है माई चिल्ड्रन। अब बच्चों ये जो
हैड था, इसके बाद माई चिल्ड्रन, यानी कि अगेन कुछ आ गया है कोई पर्सन, तो पर्सन के बाद तो हमें पता है लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और चूंकि पीछे हैव है, हैड है, फर्स्ट फॉर्म भी वो वाली जिसके साथ क्या नहीं लगेगा, टू नहीं लगेगा, क्योंकि ये देखें हैव के बाद V1 आता है, टू नहीं लगता, तो वॉश ठीक होगा बच्चों। वॉश टू वॉश भी गलत हुआ, वॉश्ड भी हुआ गलत, ठीक हो गया। अब देखें जी बच्चों, कोई चीज यहां पर यूज करते हैं, जैसे मैं कहता हूं आई हैड माई कार। अब देखें जी, सेंटेंस है आई हैड माई कार, ऑप्शंस हैं टू वॉश या वॉश्ड। हाँ जी, आई हैड माई कार, वॉश, टू वॉश या वॉश्ड। इसे सेंटेंस आगे भी हो सकता था, किसने धोई क्या, उसको छोड़ दें। कंसेप्ट ये है कि आई हैड पॉजिटिव वर्ब आ गया, उसके बाद है बच्चों माई कार। अब ये देखें हैड के बाद जो माई कार यहां पर यूज हुआ है, आपको लगता है कि ये अगर कोई पर्सन है तो फिर तो आपको पता है V1 आएगा। अगर ये पर्सन नहीं है, कोई चीज है, तो बेटा फिर क्या आने वाला है, फिर आने वाली है डायरेक्टली थर्ड फॉर्म। फिर टू वॉश को भी छोड़ दें, वॉश को भी छोड़ दें, कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारे पास, वॉश्ड, ठीक हो गया। अब ये तो थी आसान सी बात। इससे अगली जो बात करने लगे हैं बच्चों, वो है नेक्स्ट कॉजेटिव वर्ब जिसका नाम है जी मेक। मेक का यूज देखते हैं हम बच्चों, जैसे हमने गेट और हैव देखा, इसी तरह जो मेक है इसका यूज देखें क्या क्या हो सकता है। जैसे उसके हुए दो यूज बेटा, मेक के बाद हम कहते हैं कि अगर आ जाए कोई एक्टिव वॉइस, मेक के बाद एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, या तीन चीजें बच्चों इसके बाद, एक एक्टिव वॉइस आ जाए, दूसरा कोई पैसिव वॉइस का सेंटेंस आ जाए, तीसरा अगर कोई सेल्फ केस आ जाए। पहली बात ये बेटा, अगर मेक के बाद क्या आ जाए बच्चों, कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, तो फिर हम क्या करेंगे, और मेक के बाद बेटा अगर पैसिव वॉइस सेंटेंस आ जाए तब क्या होगा, एंड थर्ड वन अगर कोई सेल्फ केस आ जाए। ठीक है, पहली बात ये है बेटा, मेक के बाद जब कोई फर्स्ट, जब क्या आता है बेटा, पहली ये देखें, पहला काम मैंने ये कहा कि अगर मेक के बाद एक्टिव वॉइस आ जाए, एक्टिव, मेक के बाद एक्टिव आ जाए, या मेक के बाद आ जाए पैसिव, पहली काम हमने ये कहा था कि एक्टिव वॉइस आ जाए या पैसिव आ जाए। थर्ड में बात ये है कि कोई अगर सेल्फ केस आ जाए तो फिर क्या होगा। तीनों बातें देखिए बेटा, अगर एक्टिव वॉइस आ जाए मेक के बाद तो फिर हम वर्ब की करते हैं फर्स्ट फॉर्म यूज। फर्स्ट फॉर्म भी वो वाली जिसके बाद बच्चों क्या नहीं आता, बेयर इन्फिनेटिव, जिससे पहले टू नहीं आएगा, बेयर इन्फिनेटिव यूज करेंगे, बेयर इन्फिनेटिव जिसके बाद टू नहीं आएगा। ठीक हो गया जी। पहली बात आपने ये सीखी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी V1, इससे पहले आपने टू नहीं लगाना बच्चों। किसमें, एक्टिव वॉइस आ जाए अगर मेक के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट द, जिसको बेयर इन्फिनेटिव कहें कि पहले टू नहीं आएगा। अगर पैसिव वॉइस आ जाए तो बच्चों फुल फॉर्म यूज होगी, फुल इन्फिनेटिव यूज होगा, यानी कि 2 + V1। अगर आ जाए पैसिव वॉइस तो हम 2 + V1 का यूज करते हैं बच्चों। अगर सेल्फ केस आ जाए तो हम V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही आसान बात बेटा, कोई मुश्किल नहीं है, कंफ्यूज तो आपने होना नहीं है। मेरे पाकिस्तानियों, अगर आप कंफ्यूज हो गए फिर तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा ना, है तो कंफ्यूज तो आपने होना नहीं है डियर। तो बात यह है, आपने ये देखा कि मेक के बाद हमने पढ़े 3 केसेस, मेक के पढ़े 3 केसेस बच्चों। पहला केस ये है कि अगर मेक के साथ कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आ जाए तो हम बेयर इन्फिनेटिव 2 + V1 यूज करते हैं। अगर पैसिव वॉइस का सेंटेंस आ जाए तो फिर हम 2 + V1 का यूज करते हैं। और अगर सेल्फ केस आ जाए बच्चों तो फिर हम, सेल्फ केस जब आ जाए तो फिर हम करते ये हैं कि क्या, सेल्फ केस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं बच्चों। आप कहें बेटा, पहला
इसकी एग्जांपल देखते हैं। पहली एग्जांपल आपके हैं, माय फादर मेड मी, माय फादर तीन एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे डिफरेंट बच्चों, तीन डिफरेंट एग्जांपल्स करते हैं डिस्कस। आप पहली एग्जांपल देखें कि माय फादर मेड मी माय फादर मेड मी टू ड्राइव या थर्ड फॉर्म लगे ड्रिवन द कार। अब बच्चों डिसाइड ये करना है, पहला काम ये करना है कि सेंटेंस में आया है मेक, मेड, कुछ आ गया, मेक की सेकंड फॉर्म मेड हुआ। अब जो मेक सेंटेंस में अगर आ गया है तो इसके बाद ये देखें, सेंटेंस अगर है एक्टिव वॉइस का तो आप बेयर इन्फिनेटिव यूज करें, यानी कि फर्स्ट फॉर्म यूज करें लेकिन उसमें टू ना लगाएं उससे पहले। अगर है पैसिव वॉइस तो फिर 2 + V1 लगा दें। तो आपने देखा ये सेंटेंस है बेटा एक्टिव वॉइस का, कैसे, माय फादर, इसमें जो माय फादर है वो है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हो ना किसी सेंटेंस में तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होता है बच्चों, वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होता है। इसी तरह अगर ये जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट ना कर रहा हो बेटा तो फिर वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। जैसे इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेशन सब्जेक्ट की क्या है, ये है कि माय फादर मेड मी टू ड्रिवन दिस कार। मेरे अब्बा ने ये जो माय फादर है ये जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट हो रहा है बेटा, इसका मीन एक्टिवली पार्टिसिपेशन है इस सेंटेंस में। तो बेटा आप ये कहें जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा तो फिर सिर्फ ड्राइव V1 आएगा, टू ड्राइव भी नहीं आ सकता, ड्रिवन भी नहीं आ सकता। तो ये सेंटेंस हुआ एक्टिव। बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है जी पैसिव का। आप कहें ही was made option, he was made smile, to smile, he was made to smile या smile, he was made to smile or smiled, 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 ठीक हो गया। तो बच्चों आपने ये देखा कि सेंटेंस अगर ये है बेटा किसका, सेंटेंस अगर ये है बेटा पैसिव वॉइस का, ये स्माइल्ड इधर लिख देते हैं, स्माइल्ड। अगर सेंटेंस है बेटा पैसिव वॉइस का तो फिर होना ये चाहिए, ये देखिए मेड भी आ गया, ही वॉज मेड पास्ट, उसमें पास्ट का सेंटेंस है और पैसिव वॉइस का है। तो बेटा इसमें क्या आएगा, टू स्माइल, ये लिखा हुआ है कि पैसिव में 2 + V1 आते हैं, एक्टिव में V1 आया था, तो इसमें स्माइल भी नहीं होगा बेटा, स्माइल्ड भी नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस है पैसिव का। बच्चों अगली बात है कि अगर कोई सेल्फ केस आ जाए मेक वाले कॉजिटिव वर्ब में, अगर कोई सेल्फ केस आ जाए तो तब क्या होता है बेटा, अगर सेल्फ केस आ जाए फॉर एग्जाम्पल I cannot या I don't speak Pashto, I don't speak Pashto, comma, but I make myself understand या understood। बच्चों understand या understood इसको समझें, understand या understood, understand या understood। तो बेटा आपने देखा कि सेंटेंस में मेक वाला सेंटेंस है, ये देखें मेक, और इस मेक वाले सेंटेंस में कोई सेल्फ केस आ गया बच्चों, सेल्फ केस। जब सेल्फ केस आ जाए तो हमने पढ़ा है कि उसके बाद हम पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी। बेटा नेक्स्ट वर्ड है पॉजिटिव वर्ब, वो है हेल्प एंड लेट एंड हेल्प। नेक्स्ट वर्ड देखें बेटा, लेट, हेल्प, लेट एंड हेल्प।
लेट एंड हेल्प बच्चों। अब इसमें भी कुछ सिमिलर बातें हैं जैसे पीछे आपने मेक में पढ़ी हैं। मेक से मिलती जुलती कुछ बातें बेटा वो ये हैं कि अगर इनके बाद आ जाए एक्टिव वॉइस तो तब क्या होता है। जी बच्चों, हमने ये डिस्कस कर रहे थे कि लेट और हेल्प में अगर एक्टिव वॉइस आ जाए तो तब हम क्या करते हैं बच्चों, अगर पैसिव वॉइस आ जाए तो तब क्या चेंजेस होती हैं। जैसे पीछे थी बच्चों, ये एक्टिव वॉइस आ जाए तो वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, और पैसिव आ जाए तो तब क्या होगी, तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्क क्या है बच्चों, अगर एक्टिव वॉइस आ जाए तो फिर हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करेंगे, और अगर पैसिव वॉइस आ जाए तो तब हम करते होते हैं 2 + V1, और 2 + V1 जो होगा वो सिर्फ बेटा होगा हेल्प वाले केस में। ठीक हो गया। अब आपने ये देखा बेटा कि क्या हुआ इसमें, 2 + V1 किसके साथ आया, पैसिव वॉइस में, और V1 किसके साथ आया, एक्टिव वॉइस में। अब ये देखिए बेटा इसमें होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 बेटा, और आगे क्या होना है, V1 तो होगा 2 + V1 होगा, लेकिन बेटा ये सिर्फ होना है हेल्प के केस में, विद हेल्प। ये देखें सिर्फ हेल्प में ये होना है बच्चों, लेट में ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा। अब बच्चों इसमें सिमिलर बातें थी इसलिए मैंने इनका पेयर बनाया, क्योंकि जैसे पीछे मेक था कि मेक के बाद ये होना था कि अगर बच्चों क्या आ जाए, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आ जाए तो बेयर इन्फिनेटिव, और पैसिव वॉइस का सेंटेंस आ जाए तो फुल इन्फिनेटिव यूज करते हैं। बेटा ये भी सेम बात थी कुछ वही। अब आप इनकी एग्जांपल देखें, चीजें हो जाएंगी मजीद क्लियर आप लोगों को। द वेरी फर्स्ट थिंग, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बोले हेल्प, ही इज हेल्पिंग अस। आप कहें he is helping us to learn, he is helping us। एग्जाम्पल देखें, ऑप्शंस देखें, to learn और to learn या learn English grammar। He is helping us to learn English grammar। इंग्लिश ग्रामर सीखने में वो हमारी मदद कर रहा है जी। सेंटेंस देखें अगर है बेटा, ये देखें हेल्प आ गया इसमें, हेल्प, ही इज हेल्पिंग और हेल्प। बच्चों हेल्प मौजूद है। अब अगर ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का तो इसके बाद आएगा, इसके बाद आनी चाहिए बच्चों क्या, सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव, और वो है लर्न, टू लर्न, यहां पर गलत होगा, और क्योंकि ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। बेटा अगर ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता तो आप कहें वी वर, वी या वी आर हेल्प्ड बाय हिम, वी आर हेल्प्ड बाय हिम। आप सुने, टू लर्न और लर्न इंग्लिश ग्रामर, टू लर्न और लर्न इंग्लिश ग्रामर। सेम सेंटेंस है, एक को हमने पैसिव में चेंज कर दिया, दूसरे को एक्टिव में। ठीक हो गया। अब तो बच्चों एक सेंटेंस को हमने किया एक्टिव में चेंज, जो कि था ही इज हेल्पिंग टू लर्न और लर्न इंग्लिश ग्रामर। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था तो बेयर इन्फिनेटिव आएगा, टू वाला नहीं आएगा। दूसरा सेंटेंस है वी आर हेल्प्ड बाय हिम टू लर्न और लर्न इंग्लिश ग्रामर। तो आपने ये देखा कि ये जो दूसरा सेंटेंस है वी आर लर्नड, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस था। अब जब ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो इसके बाद फिर 2 + V1 आना चाहिए। हाँ, ऊपर हमने एक बात की थी कि ये 2 + V1 सिर्फ हेल्प के साथ आता है, तो ये देखें ये भी हमने हेल्प ही यूज की है। तो इस तरह आप 2 + V1 यूज करेंगे और लर्न बेयर इन्फिनेटिव वाला हो जाएगा यहाँ पर गलत। तो डियर एस्पिरेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक था वो सबसे पहले आपने सीखा मॉडल वर्ब्स के बारे में। मॉडल के बाद हमने कुछ कॉजेटिव वर्ब्स के वर्ड्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारा इसका रिमेनिंग पोर्शन आने वाला है वो होगा सबजंक्टिव वर्ब, सबजंक्टिव के अलावा फुल इन्फिनेटिव एंड बेयर इन्फिनेटिव, जेरेंड वर्सेस पार्टिसिपल्स, एंड देन आपका वर्ब हो जाएगा कंप्लीट। जैसे मैं पढ़ाते हुए आप लोगों को कह रहा था कि परेशान तो आपने होना नहीं है, अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। आप खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कामयाब रहें बच्चों।